अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बात सही है, उसमें हाइप बहुत क्रिएट की गई। उस पर एक्चुअली रिसर्च चल रहा है, रिसर्च बेसिस पे काफ़ी अच्छे परिणाम है उसके, बट अभी वो कॉमन पब्लिक के लिए ट्रीटमेंट में नहीं आई है। पर ऐसा हमारा मानना है कि आने वाले समय में हम कहीं ना कहीं करते हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ाते हैं और इसका और सीधा फायदा सीधे मरीजों को मिलता है। अगर हमारा डॉक्टर अगर जागरूक है, अपडेट है, तो हमको बेहतर इलाज दे पाएगा। अगर वो डॉक्टर उस बीमारी के बारे में आज क्या इलाज चल रहा है उसके बारे में उतना जागरूक नहीं है या उतना डिस्कशन नहीं है, तो अभी तो कोई हमको परीक्षा देनी नहीं है। ये है तो वो उसको पढ़ता है। पर मान लीजिए कि उसके नॉलेज में हमने कोई चीज़ नहीं डाली तो इरर आ जाएगा। तो हाँ, ये है उसका रोल है। लर्निंग फेज में बहुत अच्छा है। जैसे कुछ यंग सर्जन हैं, नए डॉक्टर्स हैं, नए फिजिशियन हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसका उपयोग लेके करेंगे। आगे आने वाली चीज़ों में बता दूं, एक रोबोट के बारे में बता दूं। अभी हम भोपाल की कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वहाँ भी ऐसे ही है कि हम टेली सर्जरी कर सकते हैं। टेली सर्जरी इंडिया में पॉसिबल है, भोपाल में होने लगी है और बहुत ही निकट भविष्य में आपके रीवा में भी वो रोबोटिक सर्जरी होगी। मध्य प्रदेश के विंध्य में एक बड़ा आयोजन हो रहा है। यह आयोजन विंध्य स्वस्थ कैसा रहा है ओके खातिर हो रहा है। विंध्य कैंसर केयर फाउंडेशन के द्वारा यह एक आयोजन हो रहा है, जोने में देश भर के कैंसर स्पेशलिस्ट के कॉन्फ्रेंस ही या कॉन्फ्रेंस के का जरूरत ही एक का मकसद है और विंध्य के स्वास्थ्य का ये कैसा लाभदायक हुई यह सब कुछ जाने के प्रयास करी थे। तमाम डॉक्टर सर हमारे साथ हैं जो ये कॉन्फ्रेंस का के अगुवाई कह रहे हैं। वो नेशनल हॉस्पिटल है और तमाम डॉक्टर्स जो विंध्य के जाने माने कैंसर के रोगन का जाने वाले समझे वाले डॉक्टर हैं, उनकर यह कॉन्फ्रेंस में का हिस्सेदारी है, का भूमिका है, वह सब जाने के प्रयास करी थे। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम करीस तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, सीधी बातचीत करी थे। सर, बड़ा मौका है जब विंध्य जो है अगवानी कर रहा है देश भर के उन तमाम जो है जाने माने डॉक्टरों के लिए। क्या वजह है, क्यों जरूरत आन पड़ी विंध्य को इस अपडेट की या कॉन्फ्रेंस की? जी, बहुत बहुत नमस्कार सभी दर्शकों को। गणेश जी, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहा है। अब आते हैं कि कैंसर की ऐसे संगोष्ठी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम लोग देखते जा रहे हैं कि देश दुनिया में क्या परिवर्तन कैंसर के इलाज में आते जा रहे हैं, चीज़ें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं, स्टेट लेवल में क्या इलाज चल रहा है, नेशनल लेवल पे क्या इलाज चल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या इलाज चल रहा है। तो एक कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन होता है, उसमें हम सारे चिकित्सक देश भर के इकट्ठे होकर के अपने नॉलेज को सिंक्रोनाइज करते हैं, नॉलेज का आदान प्रदान करते हैं। इसमें हम यहाँ पे बताते हैं कि टाइप 3 सिटी में हमको क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे मरीज की फाइनेंशियल में प्रॉब्लम आती है, सर्जिकल मशीनरीज में कमी आती है। तो उनका जो अनुभव रहता है वो भी कहीं ना कहीं दूर क्षेत्र में है, उनके पास भी गाँव के मरीज आते हैं, शहर के आते हैं, वो अपनी चीज़ें हमसे साझा करते हैं। हमारा जो अनुभव है हम अपनी चीज़ उनको साझा करते हैं। जैसा कि हमने रीवा में पहली बार कैंसर को लेके एक अलग जगह काम स्टार्ट किया, सर्जरी कर रहे हैं, कीमो कर रहे हैं, तो हम भी अपने चैलेंजेस बताएंगे। बाहर के जो मेट्रोज के डॉक्टर्स आएंगे, दिल्ली के आ रहे हैं, नागपुर के आएंगे, वो हमसे अपना अनुभव लेंगे कि गाँव के मरीजों में क्या ऐसा हो पाता है कि हमारे तक नहीं पहुँच पाते। तो हम ये सारी चीज़ें उसमें चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट में क्या नई चीज़ें आ गई, ऑपरेशन में क्या नई चीज़ें आ गई हैं, कीमोथेरेपी में क्या नई चीज़ें आ गए हैं, सिकाई में क्या नया आ गया है, चमड़ी विशेष चमड़ी के जो कैंसर होते हैं उसमें क्या नया आ गया है, छाती कैंसर में क्या नया है, महिलाओं के जो कैंसर है उसमें क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे डॉक्टर्स मिल करके आपस में इन चीज़ों को आपस में नॉलेज का सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। निश्चित तौर पर यह कोनो या कॉन्क्लेव या कहा जाए या अपडेट जो है यह कोनो वरदान से कम नहीं है। वजह यह कि तमाम लोग जो है समय समय पर इलाज के बेहतरी के नाम पर को नागपुर जाए का परत है, पैसा है कि नहीं है ओके बाद अपना का नागपुर दिल्ली बम्बई लोग सजेस्ट करत है। लेकिन अब यह स्थिति है कि यह तमाम एक कॉन्फ्रेंस के बाद जो है सारे डॉक्टर्स के आपस में तालमेल और उनकर इलाज के विधि और मशीनन के बारे में आपस में जो बातचीत हुई वह वास्तव में एक विंध्य खातिर एक बड़ी भूमिका अदा करी। सर, आपका शुभ नाम और थोड़ा अपना परिचय। मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला हूँ, कैंसर सर्जन। मैं भोपाल में स्थापित हूँ और रीवा में अपनी सेवाएं 4 वर्ष से लगातार दे रहा हूँ। रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ पे कैंसर सर्जरी और कीमोथेरेपी की सेवाएं दे रहे हैं। सर, कैंसर को लेके पहले नाम लेने में लोग डरते थे। गांव का ये माहौल जो है, हम लोग भी गांव से जुड़े हैं और मूलतः हमारे जो बघेली के दर्शक हैं वो गांव के ही दर्शक ज़्यादा हैं, तो वो कैंसर का नाम लेने में डरते थे, बोलते थे नाम ना लो, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। आज आपको लगता है कुछ जागरूकता बढ़ी है समाज में, कुछ लोग इलाज के लिए आगे बढ़ के आने लगे हैं? बिल्कुल जागरूकता बढ़ी है
और मैं कहूँगा केवल समाज में आम जनता ही नहीं, डॉक्टरों में भी ये भावना बहुत थी। जब मैंने शुरू में यहाँ काम करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब एक बार पेशेंट की डायग्नोसिस बन जाती है तो कई डॉक्टर ही बोल देते थे यार अब क्या इलाज कराओगे, घर जाओ। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, चीज़ें हैं, ये जैसे लोगों को यहाँ लगता है कि भाई बड़े शहर में कोई अलग ही टाइप का इलाज हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। हम जो यहाँ इलाज दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो उसी के कंटिन्यूएशन में है जो इलाज बाहर मिल रहा है। तो ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंसेज, ऐसे जो समागम है, जो चीज़ें हैं, इंटरेक्शन है बाहर के डॉक्टर का और यहाँ के डॉक्टर्स का, एक तरीके से डॉक्टर्स में भी कॉन्फिडेंस लाता है कि ऐसा नहीं है कि कैंसर लाइलाज है, उसका इलाज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो इलाज हम यहाँ कर रहे हैं उससे कोई बहुत अलग इलाज बाहर हो रहा है। पर हाँ, रिफाइनमेंट और कैसा है, कैंसर में स्टडीज़ लगातार चल रही हैं, हर 5 से 7 साल में ट्रीटमेंट ही बदल जाता है। तो उस तरीके से ऐसे कॉन्फ्रेंसेस इसलिए भी ज़रूरी हैं कंटिन्यूड, कि जो नई चीज़ें आई हैं, नई पद्धतियाँ आई हैं जो बड़े शहरों में, बाहर के शहरों में, वो हम यहाँ पे ला पाएँ, यहाँ के डॉक्टरों को उसका लाभ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर यह जाने वाली विषय वस्तु हुई कि कैंसर से कौनो चीज़ है, कौनो रोग है, कौनो मर्ज है, यदि अपना डराए गया, कहते ना जो डर गया सो मर गया, तो वह वाले हाल में नहीं जाएगा, या करे का है, लड़ाई है और जीते है। तो ऐसे ओके खातिर तमाम अपना बचन की टीम ही और लगातार नवाचार हो रहा है। और यह नवाचार की वजह यह है कि कई ठे लाइलाज बीमारी का आज यह देश में बेहतर इलाज से बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। सर आपको सुना? रई प्रताप सिंह है, मैं गवर्नमेंट सभाऊ ठाकरे हॉस्पिटल में सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। सर एक मेरा आपसे सवाल ये है कि तमाम जो है अखबारों में इस समय कैंसर को लेकर एक देखा जाता है, खबरें आती हैं कि रसिया ने एक कोई वैक्सीन डेवलप कर ली है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपके माध्यम से कि ये वास्तव में कुछ हुआ है या फिर अखबारों की सुर्खियाँ बटोरने के लिए तमाम देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ये झूठा दावा कर रहे हैं? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा सर। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बात सही है, उसमें हाइप बहुत क्रिएट की गई, उस पर एक्चुअली रिसर्च चल रहा है, रिसर्च बेसिस पे काफ़ी अच्छे परिणाम है उसके, बट अभी वो कॉमन पब्लिक के लिए ट्रीटमेंट में नहीं आई है। पर ऐसा हमारा मानना है कि आने वाले समय में हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे ले जाके रिसर्च में इस लेवल पे होंगे कि वो जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हो। चलिए, वास्तव में एक कैंसर की वैक्सीन महिलाओं के लिए पहले से बनी हुई है जी, जो HPV वैक्सीन है, जो महिलाओं के सर्विक्स कैंसर को रोकने के लिए पहले से वैक्सीन चल रही है। जी। ऐसा नहीं कि रसिया वालों ने नया काम किया है, वो और कैंसर में वैक्सीन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बट अपने इंडिया में अपन HPV वैक्सीन महिलाओं को लगाते ही हैं, यंग एज फीमेल, जिससे उनको सर्वाइकल कैंसर ना हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत नया कर रहे हैं वो, पर और कैंसर में वो रिसर्च कर रहे हैं। अच्छी बात है। जो कि सर थोड़ा आपका परिचय है? मेरा डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह है, मेडिसिन विशेषज्ञ हैं। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर यह अपडेट जो है जो अपना काबे मिल रही है, तो यह विंध्य के ये तमाम वो कर्णधार हैं जो कैंसर जैसा बीमारी से अपना की लड़ाई में बराबर की लड़ाई के साझेदार बने थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब तमाम जब देश भर के डॉक्टर रही हैं और यह लड़ाई खातिर अपने को तैयार करी हैं और अपनों पचन का तैयार करी हैं, तो ये वास्तव में एक अलग अनुभव पूरे विंध्य का मिले वाला है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। और CME कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं एक ये चीज़ अपडेट का मतलब आम जनों के लिए बताना चाहूँगा कि हम डॉक्टर हैं, हमने MBBS की, हम योग्य हैं कि नहीं, हमारी परीक्षा हुई, हम पास होके आ गए। फिर मैंने MD की, मैं योग्य हूँ कि नहीं, परीक्षा दिया, पास हो, तब आ गए। पर मुझे पास हुए 10 साल हो गया है, 20 साल हुआ है। और मेडिकल साइंस इतना तेज़ी से बदल रहा है कि हमने जो 20 साल पहले चीज़ें पढ़ी थी वो आज के ज़माने में, आज के समय में उपचार में हो सकता है कि उनका उतना महत्व या इरिलेवेंट हो गई हो। तो इसीलिए डिग्री होने के बाद डॉक्टर लगातार अपना नॉलेज इसी तरीके की कॉन्फ्रेंसेज और संगोष्ठी से अपना नॉलेज अपडेट करते हैं, चर्चा करते हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ाते हैं। और इसका और सीधा फ़ायदा सीधे मरीजों को मिलता है। अगर हमारा डॉक्टर अगर जागरूक है, अपडेट है, तो हमको बेहतर इलाज दे पाएगा। अगर वो डॉक्टर उस बीमारी के बारे में आज क्या इलाज चला उसके बारे में उतना जागरूक नहीं है या उतना डिस्कशन नहीं है, तो अभी तो कोई हमको परीक्षा देनी नहीं है ना। तो ये एक तरीके से सीधे सीधे आम जन के लिए यही है कि डॉक्टर अपने से एफर्ट्स करके अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, जिससे कि अपने मरीजों को बेहतर सेवा दे सकें। चलिए, निश्चित तौर पर सर से मैं, हालांकि अधूरा सवाल हो गया था, और आगे सर क्या लगता है विंध्य में जो ये कैंसर के मरीज हैं उनका क्या नेचर मिल रहा है देखने को? आपको क्या ओरल कैंसर ज़्यादा है हमारे यहाँ, तम्बाकू का सेवन ज़्यादा होता है हमारे रीजन में, ये ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। बाकी भी और भी हैं, इसी को लेके हमारे यहाँ जो अपडेट है ये ओंकोलॉजी का अपडेट है, जैसे कि अपना ये किडनी वगैरह के कैंसर, यूरो ओंको है, ब्रेन ट्यूमर्स है ना, गायनी के जो कैंसर्स हैं, इसी पे हमारी जो रिसेंट एडवांसेस हैं
उसी पे चर्चा होगी, जो दोनों के लिए बेनिफिट है, मरीज और डॉक्टर्स दोनों के लिए कॉन्फ्रेंस है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अब अखिलेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग पढ़ते हैं और हर क्षेत्र में उसने अपना एक अलग स्थान बना दिया है, चाहे मीडिया हो, चाहे लॉ हो, चाहे आपका मेडिकल हो, हर जगह। क्या लगता है आगामी दिनों में एआई के सहारे डॉक्टरों का इलाज मिलेगा देखने को विंध्य में या देश में, इस कैंसर को लेकर भी? बिल्कुल सही और एकदम रिसेंट का सवाल पूछा है कनिष्क जी आपने। मैं अभी इसी के लिए ही मैक्स दिल्ली गया हुआ था। एआई और रोबोटिक की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ हमने अटेंड करी। वहाँ हमने ये देखा कि जो मेडिसिन वाले विभाग हैं, जैसे चैट जीपीटी है अपन बोलचाल की भाषा में, उसमें आप लक्षण डाल लेंगे सर्दी जुकाम ये तो टेंटेटिव तो ये बता देगा कि आपको डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। पर क्लिनिशियन जो होता है ना, वो आपको शरीर को भी देखेगा, आपके इन्वायरमेंट को भी देखेगा, आपकी रिपोर्ट भी देखेगा और तीनों को मिला करके जो कंक्लूजन उसको लगेगा फिर वो ट्रीटमेंट देंगे। जैसे डॉक्टर उमेश सर हैं, वो मेडिसिन के डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, तो वो तीनों चीज़ को मिला के डॉक्टर का रोल कभी भी मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं होगा। फिर हम सर्जरी की कॉन्फ्रेंस में थे, तो सर्जरी की कॉन्फ्रेंस में हमको अच्छा ये लगा कि उन्होंने बताया कि कैंसर को डिटेक्ट करने के एआई के टूल्स है ना, जैसे हमने दूरबीन अंदर डाली। एआई क्या है, अब उसको सिखाता कौन है? हम ही लोग तो बताते हैं कि ये ऐसा है तो ये इसका कैंसर है, ऐसा है तो ये है, ये है तो ये है, तो वो उसको पढ़ता है। पर मान लीजिए कि उसके नॉलेज में हमने कोई चीज़ नहीं डाली तो इधर आ जाएगा। तो हाँ, ये है उसका रोल है। लर्निंग फेज में बहुत अच्छा है। जैसे कुछ यंग सर्जन हैं, नए डॉक्टर्स हैं, नए फिजिशियन हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसका उपयोग लेके करेंगे। आगे आने वाली चीज़ों में बता दूं, एक रोबोट के बारे में बता दूं। रोबोट में अब ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ बैठे हैं साहब, कनिष्क जी आपके पास बैठे हैं, हमारे हाथ में जॉयस्टिक जैसा रहेगा और अंदर कहीं ऑपरेशन थिएटर में मरीज हैं। अभी हम भोपाल की कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वहाँ भी ऐसे ही है कि हम टेली सर्जरी कर सकते हैं। टेली सर्जरी इंडिया में पॉसिबल है, भोपाल में होने लगी है और बहुत ही निकट भविष्य में आपके रीवा में भी वो रोबोटिक सर्जरी होगी। उसमें हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे और मरीज दूसरे कमरे में बैठा या दूसरे अस्पताल में है, वहाँ उसकी सर्जरी जो रोबोट के आर्म से वो कर पाएंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर या हमारे अपना खातिर वरदान से कम नहीं है। अपना कल्पना करी कि एक बीमार शरीर और एक स्वस्थ शरीर में इंसान कौ में महसूस करत है, लेकिन एक बीमार शरीर का यदि स्वस्थ बनाए दिया जाता है और वो आगे जीवन जिए का, उसका जीवन का बाकी जीवन का आसान बनाए दिया जाए, तो कल्पना करी कि ओके खातिर कितनी मेहनत ये तमाम डॉक्टरों के द्वारा और यह पूरा मेडिसिन स्वास्थ्य विभाग जो है वो में जी जान से मेहनत करत है। हालांकि ये अपडेट हम चाहब कि तमाम सर लगभग कितने डॉक्टर्स जो है पूरे विंध्य के आ रहे हैं इसमें, और देश भर से लगभग क्या गैदरिंग होने की? लगभग हमने 200 से 250 डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आने की संभावना है और बाहर से 40 से 50 डॉक्टर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। चलिए, तो यह 250 डॉक्टरों का बिल्कुल नवाचार से सीधा जोड़े के बड़ा प्रयास जो है, एक भागीरथी प्रयास विंध्या कैंसर केयर फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, जो आगामी दिनन में विंध्य का स्वस्थ रखे में, दुरुस्त रखे में एक अपन अलग योगदान दे। तो रखब अपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,